Hello students, now in this lecture you are going to learn about the types of chemical reactions. What we are going to learn? We are going to learn about type of chemical reaction. Students, सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में है फर्स्ट वन इज द एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट वन क्या है? सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शंस. एंड द सेम रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है? टू रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. टू रिएक्टेंट्स क्या हैं? सपोज फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट ए, सेकेंड वन इज रिएक्टेंट बी, एंड दोनों मिलके रिएक्टेंट्स क्या बना लेंगे? ए बी. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू रिएक्टेंट्स होते हैं, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट होता है. दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं एंड आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड यू स्टूडेंट? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल. You can see on page number 36. On page number 36 an activity is given. Here आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या हीट करना है? यू हैव टू हीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें एक कौन सा एसिड लोगे? HCl. HCl को हीट करोगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हीट करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल फॉर्म वेपर्स. ये क्या करेगा? वेपर बनाएगा. ठीक है ना? इसका वेपर बनेगा. वेपर बनेगा. उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? उसके बाद में आप एक ग्लास रॉड लोगे. ग्लास रॉड होता है, आपने लैब में देखा होगा, ये ग्लास का रॉड होता है. इसको एक बीकर में क्या रखा हुआ है? NH3. एक बीकर में क्या रखा हुआ है? NH3. NH3 क्या है स्टूडेंट्स? अमोनिया है. तो आप क्या करोगे? ये ग्लास रॉड इस अमोनिया के अंदर डिप करोगे. इसमें अमोनिया भरा हुआ है. आप ग्लास रॉड को इसके अंदर डुबाओगे. जब ग्लास रॉड डुबा के इसके ऊपर लाओगे, यहाँ से HCl का वेपर निकल रहा है, बराबर? HCl का वेपर निकल रहा है और ये ग्लास रॉड आप अमोनिया में डिप करके आप यहाँ पे लाओगे. इट विल लुक लाइक समथिंग दिस. जब ग्लास रॉड में क्या लगा हुआ है? इसमें पूरा अमोनिया इसमें डिप है. ठीक है ना? तो क्या करेगा? ये जो HCl है अमोनिया से रिएक्ट करेगा. HCl का वेपर अमोनिया लिक्विड स्टेट में है. ध्यान देना, अमोनिया लिक्विड स्टेट में है और HCl गैसेस स्टेट में है. जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाइट कलर का स्मोक बनेगा. वाइट कलर का स्मोक बनेगा. दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड. दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड. इसका रिएक्शन क्या होगा? देखो, पहला तो NH3 है, बोर्ड पर देखिए. NH3 किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से. NH3 कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है. HCl कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है. और ये दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे NH4Cl. एक्चुअली ये सॉलिड स्टेट होता है. NH4Cl क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है स्टूडेंट्स. दैट मीन्स स्मोक बनता है. जैसे दोनों रिएक्ट करेंगे स्मोक बना लेते हैं और वो स्मोक क्या होता है? कंडेंस हो जाता है. रूम टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाता है और जिससे वो स्मोक फॉर्म होता है. समझ में आ गया इतना? तो व्हाट इज सिंपल मीनिंग? दैट two reactants are there and they forming a single product. Similarly, two reactants H2 plus O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं. दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस स्टूडेंट. हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है. तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिया, बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया. 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. तो ये now this is balanced reactions. Here both the examples are combination reaction. Combination reaction आपने समझा स्टूडेंट्स?
सीधा सा डिफिनेशन है, टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो इफ यू वांट यू नोट डाउन दिस, देन विल प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन आपने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था, Mg+O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर अगेन रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। तो दीज ऑल 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट डाउन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now students, now we will see decomposition reaction. पहला वाला कॉम्बिनेशन था, सेकेंड इज decomposition. Decomposition reaction. स्टूडेंट्स, decomposition reaction क्या होता है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 or more reactants रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक इसका उल्टा इसमें क्या होगा? 1 रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, मतलब ब्रेक होता है और फॉर्म 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स। वहाँ पे 2 or more रिएक्टेंट्स थे, सिंगल प्रोडक्ट थे। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होगा और मोर प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब डिकम्पोज होगा। ठीक है ना? दैट मीन्स AB विल ब्रेक इनटू A plus B। AB will break into A plus B। सम एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। आपने 9th में स्टडी किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो वो H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। इट इज़ नॉन बैलेंस, 2H2O 2H2 प्लस O2 बराबर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। और स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एनोड और कैथोड पे रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पे रिलीज होते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था डिकम्पोजिशन का। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो शुगर होती है, शक्कर, उसको आप किसी वेसल पे गरम तवे पे रख दो और जस्ट उसको हीट करो तो क्या होगी? पहले वो मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट्स हैं पूरा इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने के बाद में सिर्फ ब्लैक कलर का राख बचेगा, दैट ब्लैकिश थिंग, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन। तो वो रिएक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये क्या है? शुगर। जो नॉर्मल शक्कर हम लोग यूज़ करते हैं वो है C12H22O11। ये क्या होता है? ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है हीट करने पर। हीट करने पर मैंने बताया था यू कैन पुट डेल्टा साइन हियर, दैट मीन्स इट इज़ हीटिंग। हीट करने पे कार्बन और वाटर वेपर बन जाता है। आप गर्म करोगे तो आप देखोगे पूरा वाटर कंटेंट्स पहले मेल्ट होगा और फिर पूरा वाटर वेपर इवापोरेट हो जाएगा। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में रहता है, वाटर वेपर लिक्विड स्टेट से फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? सेकंड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। अभी भी देखो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 12। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो मैं थोड़ा एरो छोटा कर देता हूँ। वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाई 12। तो 12 कार्बन हो गया। लेट अस सी अबाउट अनदर थिंग्स। हाइड्रोजन 22, हाइड्रोजन 22 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 11। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन 22 हो गया। नाउ ऑक्सीजन 11 ऑक्सीजन। नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का। थर्ड एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने पहले किया था जब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड,
when calcium carbonate CaCO3 is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas is liberated. ये क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो रहा है ना, सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज decomposition reaction. Understood students? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे. Okay students, now we'll see the third one, that is displacement reactions. थर्ड वन क्या है, displacement. Students, what is displacement reaction? डिस्प्लेस का मतलब जानते हो, जो एक को डिस्प्लेस कर देता है. यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज AB प्लस C है, तो ये क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. तो देखो A पॉजिटिव है, B निगेटिव है और C पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये वाला C A को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, CB प्लस A. बहुत ध्यान समझना, कोई भी कंपाउंड जो रहता है उसमें दो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है. आई टेक एग्जांपल, अभी अभी आपने कैल्शियम कार्बोनेट देखा, तो कैल्शियम पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट निगेटिव होता है. याद रखना, कभी भी कोई कंपाउंड पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जब बॉन्ड बनता है तब वो बनता है, ठीक है. इसी तरह से A पॉजिटिव आयन है, B निगेटिव है और C पॉजिटिव है, तो C इज मोर रिएक्टिव देन A. ध्यान देना स्टूडेंट्स, C इज मोर रिएक्टिव देन A, ठीक है ना. अदर वर्ड्स में आप बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ C इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ A. तो C ज़्यादा रिएक्टिव है, A कम रिएक्टिव है. आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो C ज़्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है, और A कम है. तो ताकतवर आदमी जो होता है कमज़ोर को रिप्लेस कर देता है. तो C ने क्या किया, A को रिप्लेस कर दिया और A की जगह पे C खुद आ गया, है ना. तो क्या बन गया, CB प्लस A. याद रखना, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव के ही बॉन्ड बनेगा, निगेटिव निगेटिव के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा. दैट मीन्स AC नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि A भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स replaces, or you can say displaces the less reactive element is called displacement reaction. ठीक है ना. अब हम इसका एक एग्जांपल देते हैं, Fe प्लस CuSO4, ये आयन है, ये कॉपर सल्फेट है. स्टूडेंट्स, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. याद रखना, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर के कंपेयर में आयन ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो आयन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा क्या, FeSO4 प्लस Cu. समझ में आया. इस आयन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ गया, तो ये फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया. दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है ना. इस तरह के बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हो. Zn प्लस H2SO4, ये भी एक रिएक्शन था. Zn प्लस H2SO4, तो जिंक किसको रिप्लेस करेगा, H2 को रिप्लेस करेगा, तो ZnSO4 प्लस H2. ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब हम लोग स्टूडेंट्स अगला करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको नोट डाउन कर लो. ओके, लेट अस सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
So the fourth one is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रहता है, टू रिएक्शंस रहते हैं, उसके आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं. कैसे देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है. समझो पहला रिएक्टेंट ए बी है और दूसरा रिएक्टेंट सी डी है. पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे. जैसे दो जन इस बेंच पे बैठे हैं, दो जन इस बेंच पे बैठे हैं, तो तुम्हारे साथ जो पार्टनर है वो उनके साथ चला जाएगा, उनका पार्टनर तुम्हारे साथ आ जाएगा, बराबर ना. इस तरह से जो होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है. दैट मीन्स यहाँ इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ आ जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के बीच साथ आ जाएगा. देखो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे. तो ये फॉर्म क्या करेंगे, ए डी प्लस सी बी. बी सी नहीं लिखना, पहले पॉजिटिव आएगा फिर निगेटिव आएगा, ए डी प्लस सी बी. तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. इसका हम एग्जांपल लेंगे. पोटेशियम क्रोमेट होता है. पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, K2CrO4 और बेरियम सल्फेट BaSO4. जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, वेन एवर दे रिएक्ट विथ ईच अदर, सी स्टूडेंट्स, पोटेशियम इज पॉजिटिव एंड क्रोमेट इज निगेटिव, बेरियम is positive, sulfate is negative, right? So potassium will go with sulfate and barium will come with chromate. तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट बनेगा. पोटेशियम K2SO4 प्लस BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा. समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ. तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. हम लोग ने एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन पहले भी किया है. डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा किया था, AgNO3. इट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड. देखो यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, बराबर. तो सिल्वर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा. क्या बनाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा. और सोडियम नाइट्रेट के साथ आके NaNO3 बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट. तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो ये दोनों एग्जांपल स्टूडेंट्स आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिख लीजिए. फिर हम और आगे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखेंगे. ये मेन तो 4 टाइप के रिएक्शंस हैं. इसके बाद में हम और भी अलग अलग 4 टाइप्स के रिएक्शंस देखेंगे. बिफोर दैट यू नोट डाउन इट. हो गया स्टूडेंट्स. लेट अस सी अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन. अब हम लोग स्टूडेंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब हम दोनों के बारे में एक साथ ही सीखेंगे. एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक. स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है. एग्जाम में आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या तो आता है एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. राइट स्टूडेंट्स. अब देखो एंडोथर्मिक क्या होता है. स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया था जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो या तो हीट हमको देना पड़ता है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड हीट, और द रिएक्टेंट्स अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आउटसाइड. तो ध्यान से देखना, जिसमें वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं. बहुत ध्यान से समझना है. जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट इवॉल्व होता है
वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक अभी भी फिर से इक्वेशन लिखना पड़ रहा है, CaCO3। जब इसको हम हीट करते हैं, दैट मीन्स वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये हीट अब्जॉर्ब करेगा तब जाके ये डिकम्पोज होगा। दैट मीन्स इट इज अब्जॉर्बिंग हीट, इट रिक्वायर हीट, इट नीड हीट टू डिकम्पोज इट। तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। तो ये एग्जाम्पल है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन का है मतलब समझा? A reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। एक लाइन का डेफिनेशन है, a reaction or you can say a chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। For example, when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas is evolved or liberated। Understood? अब अगला वाला हम देखेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसका ठीक उल्टा है। इसमें हीट अब्सॉर्ब नहीं होता, हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है। ठीक है ना? इसमें क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज अब्सॉर्ब, हीट इज अब्सॉर्ब। ठीक है ना? एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट वो क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड। अब हीट इवॉल्व का हम देखेंगे कैसे होता है। स्टूडेंट्स, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप ग्लूकोज का पाउडर आता है, जो ग्लूकोज का हम ड्रिंक बना के पीते हैं, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी जो होता है, उसका पाउडर हाथ पे रखो ऐसा और उस पर थोड़ा सा पानी डालो तो आपको ठंडा लगेगा। आपको ठंडा क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपकी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपकी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो वॉशिंग पाउडर होता है, पुट ऑन योर पाम एंड जस्ट पुट सम वाटर। वॉशिंग पाउडर को हाथ पे रखो और थोड़ा सा पानी डालो हल्का सा, तो आपको गर्म लगेगा। गर्म लगेगा मतलब वो हीट क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है। तो पहला वाला एग्जांपल क्या था? ग्लूकॉन डी वाला एंडोथर्मिक था। दूसरा वाला क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। स्टूडेंट्स, इसका भी एग्जांपल मैं रियल लाइफ में क्या होता है मैं समझाता हूँ। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। घर में हम वाइट वॉश करते हैं ना चूने का, तो चूना पहले भिगो, अभी तो रेडीमेड है सब कुछ, डिस्टेम्पर यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक पेंट यूज़ कर रहे हैं, इमल्सन यूज़ कर रहे हैं, बट ओल्ड एज में आज भी कहीं कहीं पे चूना पहले लाते हैं और भिगोते हैं। तो जब किसी टब में चूना जो है, लाइम पाउडर है, वो भिगोते हैं ना, तो बॉयल जैसा होता है, पूरा एकदम हीट हो जाता है। तो वही चूना इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम जनरल लैंग्वेज में चूना या लाइम बोलते हैं। ठीक है ना? जब उसमें पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है और वो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आई होप आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों समझ लिया होगा। क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शन भी आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट नोट डाउन इट। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे, जो भी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो डिफरेंट पैटर्न पे डिपेंड करते हैं। कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कोई रिएक्शन स्लो होता है, या कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स ऐड करने पर वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता कैसे है। आई जस्ट गिव एग्जांपल। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है।
वेरी सिंपल एग्जाम्पल 9th में भी था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। CaO प्लस H2O भी बनता है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो राइट नाउ वी हैव नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द केमिकल रिएक्शंस बट विल सी हाउ पार्टिकल्स। एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें जो शाहबादी स्टोन होता है या शाहबादी टाइल्स होता है, शाहबादी टाइल्स जो जनरल टाइल्स हम लोग घरों में लगाते हैं, उसके टुकड़े लो और उसमें HCl डालो, और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो टाइल्स है उसका पाउडर बना लो अच्छे से उसको करके, और उसमें HCl डालो। तो आप देखोगे कि जिसमें पाउडर है उसमें रिएक्शन फास्ट होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाती है, बट जिसमें हम लोगों ने टुकड़ा डाला हुआ है टाइल्स का उसमें रिएक्शन स्लो होता है। व्हाट इट शोज दैट साइज ऑफ पार्टिकल्स मैटर्स। इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन द रिएक्शन, or you can say rate of reaction is slower. If size of particle is smaller then the rate of reaction is faster. समझ में आया? जितना छोटा पार्टिकल रहेगा रिएक्शंस उतना ही फास्ट होगा। क्लियर हो गया पहला वाला। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी। अब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, फिर मैं से एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, एक में हम लोगों ने डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट समझते हो ना, जिसमें हम प्योर HCl में वाटर मिला दें तो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। एक में हमने डाइल्यूट HCl डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, मतलब प्योर HCl। दो टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है या यू कैन से शाहबादी टाइल्स के टुकड़े हैं या पाउडर है। सिंपल हम लोग बोलते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब में टाइल्स के पाउडर्स डाल दिए, बराबर। एक में हम लोगों ने डाइल्यूट HCl डाला, मतलब एकदम जो पानी में मिला के वाटर में मिक्स करके डाला है, डिस्टिल्ड वाटर में एकदम डाइल्यूट HCl डाल दिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स प्योर, गाढ़ा जिसको हम बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला था उसमें रिएक्शन फास्ट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने डाइल्यूट HCl डाला था उसमें रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हम फाइंड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स। यदि कोई भी रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेट है या प्योर है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई चीज़ प्योर है तो रिएक्शन जल्दी होगा, वो प्योर नहीं है उसमें मिक्सर है तो वो स्लो होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेंट्रेशन का। अब तीसरा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। कोई कोई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होते। फॉर एग्जांपल यही कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा। जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हीट प्रोवाइड करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको जब गर्म करते हैं तो रिएक्शन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। स्टूडेंट्स मेनी रिएक्शंस आर देयर, आइदर दे डोंट हैपन विदाउट हीटिंग or their rate of reaction is very slow, but whenever heat is provided to them the rate of reaction increases। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो तो या तो विदाउट हीट के बिल्कुल नहीं आते, बहुत स्लो होते हैं, लेकिन जब हम उनको गर्म करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है और वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सब रिएक्शंस को नहीं स्टूडेंट ध्यान देना, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं। ये नहीं कि किसी भी चीज़ को गर्म कर दोगे तो फास्ट हो जाएगा, कुछ अपने आप हो जाते हैं। बट सम रिएक्शंस रिक्वायर हीट टू ऑब्जर्व देन दे विल रिएक्ट फास्टर। और अगला है स्टूडेंट्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस और यू कैन से कैटलिस्ट इज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्या करता है,
जब दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं तो उनके बीच रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। तो जब हम कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ उसमें मिला देंगे, स्पेसिफिक चीज़, तो उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि एक्चुअली इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपने दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, उसमें जैसे ए और बी रिएक्ट कर रही हैं, आप इसमें आपने सी कैटलिस्ट डाल दिया तो ए बी जो बन रहा है ना, सी इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। समझो ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं। सिंपल, कौन सा चीज़ है मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सा है, सिंपल समझो। ए और बी दोनों रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं और इसके लिए ये कितना 1 मिनट ले रहे हैं। इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। लेकिन जब आप इसमें से कैटलिस्ट मिला दिया, जब आपने में इसमें से कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो यही रिएक्शन ए बी ही होगा, रिएक्शन चेंज नहीं होगा, वह सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट इंस्टेड ऑफ 1 मिनट इट विल टेक लेस देन 1 मिनट। इट कुड बी 20 सेकेंड, इट कुड बी 30 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो रिएक्शन 1 मिनट में होता था वो 20 सेकेंड में हो गया, 30 सेकेंड में हो गया। तो ये कैटलिस्ट का मतलब है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये किसी चीज़ों से रिएक्शन नहीं करता। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल दिया गया है, KClO3 है। KClO3 क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। KClO3 क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है कैटलिस्ट का। मैं उसको लिख के बताता हूँ। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, KClO3, ये डिकम्पोज हो रहा है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जब आप इसको हीट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, KCl में, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। KClO3 को आप डिकम्पोज कर रहे हो हीट करने पर तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, बट रिएक्शंस बहुत स्लो है। ऑक्सीजन गैस बहुत धीरे धीरे निकल रही है। इवन आप हीट भी कर रहे हो, हाँ ध्यान से समझना, बट एज सुन एज इसमें आप KClO3 में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 आप मिला दो। एरो के नीचे मैंने लिखा है, राइटिंग केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन किया था मैंने। MnO2 मिला दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। ये चारों चीज़ें आप स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 40 और 41 पे रीड करोगे तो यू विल गेट इट बेटर। तो वंस यू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड यू रीड फर्स्ट बोथ द पेजेस, देन यू प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आगे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत इजी है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। बहुत ध्यान समझना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है, या तो ऑक्सीजन कंबाइन होता है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, अलग हो जाता है उससे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे Mg+O2 ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस नहीं है तो विल राइट 2MgO। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक वेरी सिंपल एग्जांपल है C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते तो क्या बनाते हैं, CO2। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgH2
इसको जब आप क्या करोगे, ये जब डिकम्पोज होता है तो क्या बन जाता है, Mg+H2। ध्यान देना, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन सेपरेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन समझा आपने। अब उसके बाद अगला है आपका रिडक्शन। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा होता है, रिडक्शन ठीक इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक इसका उल्टा है, हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, कंबाइन होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से जो रिएक्शंस होते हैं वो हम करके लेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मुझे बताना था, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पे है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्टेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो रिएक्टेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ये एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट है। देखो K2Cr2S7 इज पोटेशियम क्रोमेट, H2SO4 मीन्स आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिटिक पोटेशियम क्रोमेट क्या करता है, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो ऑक्सीजन इसको मिलता है वो कंबाइन हो जाता है, वो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है। देखो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है, ये एसिटिक एसिड है। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। डिटेल आप पेज नंबर 42 पे देखोगे, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो ये जो K2Cr2O7 है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू इथाइल अल्कोहल, जिसके कारण एसिटिक एसिड बन रहा है। तो हम K2Cr2O7 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो बोलेंगे ऑक्सीडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेंट्स है। आप पेज नंबर 42 पे मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद नीचे डू यू नो बॉक्स में दिए हैं, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में भी बताया गया है। तो ये क्या है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब जरा स्टूडेंट्स यूज योर ब्रेन पावर में जरा आ जाइए, पेज नंबर 42 पर ही। विच इज़ द ऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पेंसिल साथ में रखिएगा, देखो जरा, विच इज़ द पेज नंबर 42, विच इज़ द ऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्टूडेंट्स आपको सबको मालूम है, ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं प्योर करने के लिए, उसको पीने लायक बनाने के लिए। 9th में पढ़ा था आपने। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, वो बैक्टीरियाज को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। और उसका फार्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कर लो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक्स। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, KMnO4। K इज पोटेशियम, Mn मैग्नीज है, O ऑक्सीजन है। तो जब वाटर टैंक क्लीन करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखते जाना, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो वाटर टैंक होता है ना, उसमें
जो भी डिजॉल्व्ड आयंस होते हैं, वाटर टैंक किसका होता है मोस्टली, अभी तो सीमेंट के भी वाटर टैंक बनते हैं, वाटर टैंक लोहे का भी बनता है, आयरन का भी बनता है। तो जब इससे करते हैं ना तो ये क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। जो डर्ट्स वगैरह रहते हैं, जो आयन रहते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके डिजॉल्व कर देता है। और ऑक्सीडाइज करता है तो MnO2 के ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस dissolved manganese and hydrogen sulfide in iron. It oxidizes dissolved manganese and hydrogen sulfide in iron. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप ये भी लिख लीजिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और लिख लेना, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, इट इज़ एंटी बैक्टीरियल। उसके नीचे स्टूडेंट्स पेज नंबर 42 पर ही देखो, इक्वेशन नंबर 25, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि MnO4 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। अब हम उसके बाद रिडक्शन के बारे में सोचेंगे। रिडक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सिंपल सा है, वहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन होता है रिडक्शन में, सॉरी वहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन होता है। जहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो समझ जाओ वो क्या है, रिडक्शन है। या जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो, आपके टेक्स्ट बुक में रिडक्शन का दिया है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर डिस्प्लेस होके H2O बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में ये रिडक्शन रिएक्शंस ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अब हम लोग तीसरे टाइप का रिएक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या होता है इसको देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दिया है, ध्यान देना। रेडॉक्स रिएक्शन देखो दो वर्ड से बना, री और डॉक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशंस। तो रेडॉक्स का डेफिनेशन एक बार मैं सुन लो फिर बताता हूँ। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बहुत ध्यान सुनो। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, वेयर ऑक्सीजन इज कंबाइंड। और रिडक्शन क्या होता है, वेयर हाइड्रोजन इज कंबाइंड। और ऑक्सीडेशन मीन्स जहां पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है। ये डेफिनेशंस है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। डेफिनेशन में भी है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे सल्फर अलग हो रहा है और H2O बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है और H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ये यहां पर आएगा, सॉरी, ये एरो की यहां पर आएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है और ये यहां पर आएगा रिडक्शन। देखो सल्फर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, सल्फर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। फिर से एक बार, सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेट हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से फिर से एक बार, हियर हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि सल्फर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl है, तो मैग्नीज से देखो क्या हो रहा है, मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मैग्नीज से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, देखो H और O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरो मार्क लगाओगे इधर और इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन एकदम अलग हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन आपको पता होगा, कोरोजन इज नथिंग बट डिकेइंग ऑफ मेटल्स। मेटल धीरे धीरे कोरोड होता है, डिके होता है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। एक्चुअली जितने भी मेटल्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन्स टेम्परेचर पे का भी इफेक्ट पड़ता है, उनके ऊपर मॉइस्चर का भी इफेक्ट करता है, एयर का भी इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं और उसके रिएक्शन से वो नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं और वो ऑक्सीडाइज होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। जैसे आयन है तो आयन ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक दोनों होता है। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन में, मतलब एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनकी जो रिलायबिलिटी है, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयन आपने देखा है, आयन में रस्ट लग जाता है तो क्या हो गया, कोरोजन हो गया। आपने देखा होगा नया नया एल्यूमिनियम का चीज़ कोई भी है, कोई भी आर्टिकल्स है तो कितना शाइन करता रहता है, लेकिन जब उसको रख दो तो क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है। दैट मीन्स वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर के बर्तन देखो रख दो तो उस पर ग्रीनिश लेयर बन जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं कोरोजन के। यहाँ पे मैंने आयन का दिया है, आयन से रस्ट कैसे बनता है। ये आयन है, ये क्या होता है, ये जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो आयन फेरिक, ये क्या है, फेरस है, ये क्या है, फेरस है, फेरस बन जाता है। और उसी समय पे ऑक्सीजन भी क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और वाटर बना लेता है। आयन किसमें, सिंपल सी चीज है, जो आयन एलिमेंट है वो आयन ऑक्साइड आयन बन जाता है, दैट मीन्स फेरस बन जाता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी
किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक चीज़ मैंने और आपको नहीं बताया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटे से बॉक्स में। ऑक्सीडेशन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये लिख लेना है आप स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जब इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो रिडक्शन बोलेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, देखो ऑक्सीजन में यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, और कैथोड पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ये होता है। उसके बाद में जो फेरस है वो माइग्रेट होता है और वाटर से रिएक्ट करता है। फेरस माइग्रेट होकर वाटर से रिएक्ट करके फेरिक आयन बना लेता है। देखो यहाँ पे फिर ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इधर 3 हो गए, तो ये फेरस से फेरिक बना लेता है। कैसे प्रोसेस हो रहा है समझना, फेरस से फेरिक बन गया, और ये जो फेरिक है वो किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। देखो बारिश में जो आयन की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें, बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है। तो यही फेरिक वाटर मॉइस्चर जो लिक्विड स्टेट में होता है उससे रिएक्ट कर लेता है और Fe2O3H2O बनाता है। इसी को हम रस्ट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट। दिस इज केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। इस तरह से रस्टिंग होता है। आई होप आपको रस्टिंग समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। एक होता है रेंसिडिटी, जब कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना फाउल स्मेल आ जाता है, द बैड स्मेल आ जाता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। वो चीजें क्या होती हैं, वो ऑक्सीजन से, ऑयली चीजें होती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रेंसिड हो जाती हैं। रेंसिड मतलब उसमें बैड स्मेल आने लगता है। इसके लिए आप पेज नंबर 25 पर रेंसिडिटी पैराग्राफ रीड करोगे, यू विल गेट इट। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। हैव अ गुड डे।